हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो देश के सभी एनडीए एस्पिरेंट्स, आई एम श्योर कि आपका जोश बहुत हाई है और आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है। ऑलमोस्ट 80-90% आपका सिलेबस भी फिनिश हो गया है। सो एक चीज मैं अब डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इतना सारा जो हमने पढ़ा है, अब लास्ट के 1-2 महीने बचे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कंपाइल कैसे करेंगे, क्योंकि इतना सारा पढ़ा है, अब उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया तो हम उसको जितनी हमने मेहनत करी इसको हम मार्क्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे हमारे एफर्ट्स को। तो उसी के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो है। सो आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। ठीक है, पूरा एंड तक आप जरूर देखना। चलो, इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको ओवरऑल दे रहा हूँ कि आपने इतना सारा पढ़ा है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे आप। ठीक है। सो पहली चीज है कि एनालाइजिंग पास्ट पेपर्स। ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपका सिलेबस 80-90% हो गया है। अगर हो गया है तो अब आप जो है ऑफिशियल जो है पीवाईक्यूज निकाल सकते हैं, उनके आंसर की और दोनों आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे। तो आप वो ऑफिशियल सारे पेपर्स निकालिए। ठीक है, और उसको आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। सॉल्व करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो रिव्यू करना है। आपका जो परफॉर्मेंस है आपको उसको रिव्यू करना है। हर एक सेक्शन वाइज आप उसको रिव्यू कीजिए, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है ना। उसमें भी आप सब पार्ट्स कर सकते हैं। तो वो जो रिव्यू आप करेंगे उससे आपको बहुत सारी चीजें आपको एनालाइज करना आ जाएगा। आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना। क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपने अच्छे से किया है, ठीक है। और यही चीजें आप कंपेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इन अ वे। अगर इफ यू नो इट, इफ यू नो हाउ टू हैंडल द हेल्दी कंपटीशन, सो आप उस अपने दोस्तों के साथ आप कंपेयर कीजिए कि यार तेरे मॉक में कितने हैं, मेरे कितने हैं, अच्छा तेरे इंग्लिश में कितने सही हुए थे, एक्यूरेसी क्या आई, मैथ्स में कितने हुए। सिमिलरली अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको वो काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। सो ये तो हमने कर लिया। उसके बाद में आता है अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, जब हमने मॉक्स लगाए तो हमें बहुत सारी अपनी स्ट्रेंथ पता चली कि यार ये सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा हूँ, ये टॉपिक्स मेरे बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं उसमें जो है अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। कुछ चीजें आपको ऐसी भी पता चली होगी कि जहां आपको स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है ना। आप वो भी पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यार ये टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मैथ्स में यार कैलकुलस मुझसे बनता नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हाँ ट्रिग्नोमेट्री मेरा बढ़िया है, एल्जेब्रा मेरा बढ़िया है। सो वो चीजें आपकी बाहर आ जाएगी कि यार कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं, कौन से में स्ट्रगल हो रहा है। और जिस टॉपिक्स में आपको स्ट्रगल हो रहा है आप हेल्प सीख कीजिए, ठीक है ना। आप मदद मांगने में कैसी शर्म, जब कोई चीज आपको नहीं आती है, ठीक है ना, और आपको पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर डेफिनेटली आप किसी से भी हेल्प लीजिए। आप अपने टीचर से ले सकते हैं, आपका कोई मेंटोर होगा, गाइड होगा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से मदद ले सकते हैं जिनका वो टॉपिक स्ट्रांग है, ठीक है ना। मेक श्योर आप जिससे भी मदद लें आपको उन पर पूरा भरोसा हो कि यार इसको टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ आता है और ये मुझे वैसे ही पढ़ाएगा, ठीक है ना। सो बस वो चीज आप ध्यान रखिए। इंटरनेट पूरा खजाना पड़ा है, बस आपको आना चाहिए कि कहाँ से निकालना है, ठीक है ना। यूट्यूब से आप मटेरियल निकालिए, जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है आप बस वो टॉपिक सर्च कीजिए, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी एक अच्छा आप चैनल चूज कर लीजिए और वहां से आप पढ़िए वो चीज, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, आपको एनडीए क्लियर करना है। कैसे होगा, सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लेंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस वो कैसे करना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, स्ट्रेटेजीज क्या क्या है कि वीक टॉपिक जो है जो हमने निकाले हैं आप उसको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे वीक टॉपिक आपका स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस टाइम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। टाइमर लगाकर आप, या फिर मॉक टेस्ट ऑनलाइन ले रहे हैं तो वो टाइमर के साथ ही मिलता है। ऑफलाइन भी अगर आप कर रहे हैं पीवाईक्यूज वगैरह प्रिंट आउट निकालकर, तो आप बिल्कुल 2.5-2.5 घंटे के जो पेपर्स होते हैं जैसे आपको ऑफिशियल मिलेगा आप वही टाइम कीजिए, ठीक है ना। उससे आपको काफी मतलब एक क्या होगा कि रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। करंट अफेयर्स वगैरह आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अभी हम कई सारे वीडियोस लाने वाले हैं। सो करंट अफेयर्स वगैरह आप अच्छे से देख लीजिएगा। और एड्रेस टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज, टेस्ट वगैरह आप रेगुलरली लीजिए, ठीक है। टेस्ट, कई बच्चे देखता हूं मैं कि टेस्ट से डरते हैं, ठीक है। जिस दिन टेस्ट होने वाला होता है उस दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। सो टेस्ट से आप डरिए मत। टेस्ट तो इसीलिए लिया जा रहा है कि आप कितने पानी में वो देखने के लिए, और आपको अगर खुद को भी वो चीज नहीं पता होगी तो आप किस हिसाब से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। सो टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट तो बार बार देना है, ठीक है। जितने आप दे सको उतने टेस्ट दो, डेली आपको कुछ ना कुछ टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज देंगे तो आपको हर टॉपिक वाइज क्लियर होता जाएगा कि ये टॉपिक्स क्लियर है, ये टॉपिक्स में और मेहनत चाहिए। दैट्स सो सिंपल, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करो। अभी लगभग 2 महीने बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती से 1 महीना लिख दिया था, पर अभी 2 महीने बचे हैं। और कहीं ना कहीं बस सारी अपनी जो एनर्जीज हैं, सारा अपना जो माइंडसेट है वो पूरा एक तरफ डाल दो कि एनडीए क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलो, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्ट्रेटेजीज, रिलेटेड टू योर स्टडीज, ठीक है ना। अभी हम और वीडियोस लाएंगे जिसमें मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, मैथ्स के लिए क्या करना है,
ठीक है, साइंस के लिए क्या करना है और सोशल के लिए क्या करना है। तो अलग अलग आपको स्ट्रेटेजीज भी दे देंगे हम। ये एक ओवरऑल थी, क्योंकि अभी लगभग लगभग सिलेबस हो गया है। इतना सारा जो हमने पढ़कर हमारे दिमाग में स्टोर किया हुआ है, उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करें और उसको मार्क्स में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, ये सारी चीजें फॉलो करो। बाकी आगे आपको और भी स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक। और आपके अगर आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट्स में डालिए, उस पर हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के देंगे विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशंस। ठीक है, चलो तैयारी चलने दो मस्त एकदम, और पढ़िए आप अच्छे से। ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए। और जल्दी आपको एक नई सीरीज भी हम दे रहे हैं एनडीए और सीडीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपको अप्रैल वाला अटेम्प्ट जो है वो टारगेट करने में मदद करेगी। ठीक है, सो चैनल से आप जुड़े रहिए, हमें आपको डेली अच्छा अच्छा एजुकेशनल कंटेंट देते हैं रिलेटेड टू डिफेंस करियर्स। ठीक है, सो सी यू इन सम अदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।